शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए पंडित जी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार और सैयद साहब को कोट कोट प्रणाम और यहाँ के हमारे कमेटी के भाई बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और कोट कोट प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारी दुख भरी कहानी को और हम सब लोगों की जो पीड़ा उठाई है पूरी तरीके से कमेटी के लोग साथ हमारे खड़े हुए हैं। हम भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के लोग। और मैं बता देना चाहता हूं, रात को मेडिकल कॉलेज से, पूरे मेडिकल कॉलेज से सैकड़ों की तादाद में बार बार फोन पे फोन आए जा रहे थे और हमारे फैसल गांधी जी की वीडियो देखकर कि भैया गांधी जी से बात करके पंडित जी बताइए क्या करना है, इमरजेंसी में जाना है, बोर्डों में जाना है, नहीं जाना है। फिर मैंने बड़े भाई फैसल गांधी जी को फोन किया, टेलीफोन से मैंने पता किया। गांधी जी ने कहा एडीएम साहब से बात हो गई है, इमरजेंसी खुलेगी और बाकी सब बंद रहेगी, पूरी यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और बंद है। भगवान से प्रार्थना करूंगा यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जिन लोगों ने हम लोगों को एक तरीके से गुलामी बना के रखा हुआ है आजाद होने के बाद भी, लेकिन मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए आज यूनिवर्सिटी बंद है, बंद है, बंद है और थोड़ी देर बाद नजारा वो भी देखेंगे जिनका जमीन बढ़ चुका है। अभी मेडिकल कॉलेज से सिक्योरिटी भाइयों के भी कई लोगों के बार बार मुझे फोन आ रहे थे, वो अपने आला अधिकारियों को छोड़ के वो भी आ चुके, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है हमारी पूरी कमेटी और समस्त एएमयू के हमारे समस्त भाइयों को कोट कोट प्रणाम आभार लेके आना पड़ेगा। और अक्सर कर हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट से आवेद भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बार बार समय समय पे मुझे ऊर्जा प्रदान की और बार बार लोगों को जिनके जमीन मर चुके हैं उनको जगाने का कार्य सौंपा था और वो भी पूरी तरीके से जहां तक जिस तरीके से हो सकता था उन्होंने भरपूर प्रयास किया और पूरे कमेटी के भाइयों ने, और भी भैया तत्काल प्रभाव से आप देखेंगे जो नजारा होगा वो आपके सामने होगा। और फैसल गांधी भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी पूरी टीम को लेके पूरी रात धरना स्थल पर इधर से उधर भाग दौड़ जाना है, आना है, हॉलों की जिम्मेदारी हम जैसे भाइयों को सौंपी है। मेडिकल कॉलेज मेरे भी डिपार्टमेंट से फोन आया था, पंडित जी क्या कर रहे हो? मैंने
भैया मैं धरने पे हूँ, आज मैं नहीं आऊंगा। अंजाम जो होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ किसी के लड़की या लड़की की शादी नहीं है जो बार बार गांधी जी या इनकी टीम सबको निमंत्रण देती रहे। जिनका जमीन मर चुका है वो तो जमीन मर ही गया। फिर भी यूनिवर्सिटी देखिए, ये माहौल देख रहे हैं, ये नजारा देख रहे हैं, फलों की हालत देख रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी आज भी बंद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें कही, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें अभी। बहरहाल इसी लिस्ट में मेरे पास एक दूसरे पंडित जी हैं जिनका नाम मोहम्मद इदरीस है, और जो कि मोहम्मद इदरीस कामरेड के नाम से जाने जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि पंडित इदरीस कामरेड के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं पंडित जी को दावत दूंगा। आइए पंडित जी के इदरीस पंडित जी के लिए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। देखिए इदरीस भाई हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एज ए टीए रिटायर्ड हैं और खुद एक क्रांतिकारी हैं। मैंने पिछली भी मीटिंग में ये कहा था आपसे कि जब इनका काफी लंबे टाइम तक रिटायरमेंट का पेमेंट नहीं मिला और उस वक्त लोग आंदोलन के मोड में भी नहीं थे, इस मर्द मुजाहिद ने अकेला ही अपना मंच सजाकर और अकेला ही प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा करके तमाम अपना पेमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये आंदोलन की वाहिद मिसाल है पंडित इदरीस कामरेड जी। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। कामरेड इदरीस का लाल सलाम, लाल सलाम। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आज हमारे साथियों देखो, इत्तेहाद में इतनी बड़ी जीत कि शेखुल जामिया साहब ऑफिस में आना चाहते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि रास्ता दिलवा दो। अभी मेरे पास प्रोक्टर साहब का टेलीफोन आया है कि वाइस चांसलर साहब अंदर जाना चाहते हैं, गांधी साहब जरा सा रास्ता बनवा दो। मैंने कहा न रास्ता मैंने बंद करा न मैं खुलवा सकता हूं। जनता ने बंद करा है, जनता ही खोलेगी। तो साथियों देखो, इत्तेहाद में ये ताकत है। क्या वो आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे लिए जगह दे दो। ये आफाक अहमद अफू जहां कहीं भी हो वो फौरन मंच पर तशरीफ ले आए। आफाक अहमद अफू, अब अगला जब टेलीफोन आएगा तो कह दूंगा वाइस चांसलर साहब के लिए कुर्सी यहीं डलवा दूंगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल बाल बराबर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, जो नहीं आया वही पछताएगा और जो आया वही मुझे मारेगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इदरीस भाई, साथियों, ये जो आज हम लोगों को और इस दायरे के कतरे को जिस इंतजामिया ने इस हालत में लाकर खड़ा होने के लिए मजबूर किया है, आज उसके लिए वो वक्त है कि वो इंतजामिया के लोग अपनी गलतियों को सुधारें और सुधारने के बाद जो उस पर बैठे सीटों पर बैठे लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को वो सुधार करके तो उनके सामने अगर संकट है तो इस काम को करें और बीआरएफ ले लें। इससे ज्यादा अच्छा उनके लिए और सम्मान की बात कोई हो नहीं सकती। इस इंतजामिया के लोगों ने जिस तरह से गलतियां की हैं और उन्हीं को इस सीट पर बैठ कर ये गलतियां सुधारनी है, और आज ये आगाज इस दायरे के कतरे ने कर दिया है कि तुमको वो अपनी गलती सुधारनी होगी। तो साथियों, आपकी जो चट्टानी एकता है, इस एक चट्टानी एकता का हवाला आज पूरे देश का मीडिया, बड़े से बड़ा मीडिया जो दबाने की कोशिश करता है, वो भी अपने न्यूज रूम में बैठ करके देख रहा है
कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इस इंतजामिया ने और इस हुकूमत ने क्या कर दिया है। और आपका जो इत्तेहाद है उसने ये इनको दिखा दिया है कि वाइस चांसलर साहब की खबर आ रही है कि वो ऑफिस में बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो ऑफिस में बैठे और यहाँ मंच पर आकर के बैठ जाएं और यहाँ से घोषणा करें कि आपकी जो भी मांगे हैं उन सभी को हम यहीं से पूर्ण करते हैं। ये हमारे लिए और उनके सम्मान के लिए से बड़ी बात कोई नहीं होगी। रोटी सब खाते हैं, सोना कोई नहीं खाता है। इज्जत की रोटी की कोई कमी नहीं है और सोने की कोई सीमा नहीं है। पेट हम भी भरते हैं, पेट वो भी भरते हैं, समझ लीजिए। और ये जो आपने दिखाया है, ये लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आप मान लीजिए ये हमारा आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हमारे हाथों में कटोरे की नौबत होगी और ये खुशी मना रहे होंगे। और ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी का। मजदूरों ने, किसानों ने, मजलूमों ने हर संघर्ष जो अपना हासिल किया है वो संघर्ष से हासिल किया है, उसे कभी भीख में नहीं मिला है। और उसका आपने आज आगाज कर दिया कि हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। आप शांति बनाए हुए हैं, शांति के साथ जोश भी रखिए और होश भी रखिए। बस इतना मत कर दीजिए कि कानून हाथ में ले ले जो इनके पहलू भारी हो जाए। बस इसका ख्याल रखना। इनको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आपका हक मिलेगा, मिलेगा। तो इसी के साथ अब एक जोरदार बीच में नारा लगा दीजिए और दूर तक आवाज जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे बराबर वाला बोलेगा और मैं नहीं बोलूंगा। इंकलाब, इंकलाब, अपना हक, अपना हक, अपना हक। कन्फर्मेशन हमारा अधिकार है, कन्फर्मेशन हमारा अधिकार है, कन्फर्मेशन हमारा अधिकार। साथियों, वक्त मिलने पर मैं कुछ बातें बाद में भी रखूंगा। शाम तक आपके साथ में रहना है। आज आपने जो चट्टानी एकता का सबूत दिया है ये काबिले तारीफ है और इंतजामिया को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है। इनको घमंड है, इनको घमंड है। इनको देखना चाहिए कि यहाँ जो बैठा आदमी है, बड़े से बड़े आदमी को तुम्हारा जितना इनकम टैक्स महीने में कटता है उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। तुम्हें क्या पेट भरना है? एफओ साहब कह रहे थे एक दिन के साथ हम क्या करें, जेल जाएं। अरे भाई जेल ही चले जाओ। तुम्हारे एक के जाने से, जेल जाने से अगर यहाँ हजारों आदमी का भला होता है तो हम उसका पालन करेंगे। आपका नाम यूनिवर्सिटी के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी अधिकारी था जिसने मुलाजिमों के हक के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी और उनके हक देके गया था। यही चीज मैं वाइस चांसलर साहब से कहना चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ और कर दे रहे भाई, कलम तो आपकी चलनी है। आप सारी सिलेक्शन कमेटियां करा रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर टीचिंग की, लेकिन इस नॉन टीचिंग के लिए आपके पास 2 मिनट का समय नहीं मिलता है जो उस पर अमल किया जाए। ये बड़े शर्म की बात है आपके लिए। हम आगाज करते हैं आपके साथ। इस लड़ाई को हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप होंगे ये ना कुछ चीज आपके सामने, आपके बीच में खड़ा दिखाई देगा। आपकी कमेटी ने अभी तो मना कर दिया था कि हम अभी बाहरी लोगों का इंटरफेयर नहीं चाहते, हम इस लड़ाई को भी खुद लड़ेंगे। और यहाँ जितनी तादाद यहाँ आपकी है इतनी तादाद यहाँ अन्य विभागों की भी होती जो इस जिला प्रशासन को संभालने से समझता। विभागों के अधिकार कर्मचारी जो संगठन हैं, किसानों के संगठन हैं, जिले के मजदूरों के जो संगठन हैं, वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको इस मंच पर आने की इजाजत दें, आने की इजाजत दें। लेकिन आपकी कमेटी ने भी कहा है कि अभी हम काफी है, जब नहीं होगा तो हम आपको बुलाएंगे और मिल करके साथ लड़ेंगे। तो उन सभी का जो मजदूर संगठनों के बीच में, किसान संगठनों के बीच में जो काम करते हैं उन सभी का समर्थन आपके साथ है। मैं भी आपके बीच में से निकल करके अब किसानों और मजदूरों के बीच में काम करता हूं। मैंने सर्विस जरूर यहाँ 25 साल की, लेकिन मैं उस दौर में भी जिले के किसानों मजदूरों के साथ, हर विभाग के कर्मचारियों के साथ जुड़ा रहा। और
जो आंदोलन हुए, ये अभी हमारा 45-48 दिन का आंदोलन है। हमने 13 महीने का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर लड़ा था, हम भी उसमें शामिल थे। तो ये कोई बात नहीं, हक लड़के लिया जाता है, खुशामद से कभी नहीं मिलता है। और आखिर में अगर जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो फिर उसे टेढ़ी भी करने की जरूरत पड़ जाती है। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, लेकिन होश में रहिए, जोश बनाए रखिए, होश मत गवाइए। और एक जोरदार नारा फिर लगाइए, इंकलाब इंकलाब, ये इंतजामिया मुर्दाबाद, ये इंतजामिया मुर्दाबाद। सर सैयद अहमद का अमर रहे, सैयद अहमद का अमर रहे। अपना हक कन्फर्मेशन हमारा अधिकार है। साथियों, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं अपना लाल सलाम पेश करते हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इद्रीस भाई, आपकी क्रांतिकारी स्पीच यकीनन हमारे काम में आएगी। और अब मैं शमीम आलम साहब, बेगम सुल्तान जहां हॉल, शमीम आलम साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ तशरीफ ले आए। नाम पेश करता हूँ सर सैयद अली रहमा को, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कायम किया है। मैं उनके रूह को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इन लोगों ने जो नॉन टीचिंग स्टाफ पे जुल्म ढाए हैं वो उनके रूह को तौक़ीयत नहीं दे रहे हैं। मैं खास तौर से कमेटी के इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इसके खिलाफ इस कमेटी को बनाई और हमारे हक को दिलाने का रास्ता बनाया। बस उसके लिए एक शेर नज़्म करता हूँ कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिवायत है कि जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ पे अलीगढ़ का सबूत कंधे से कंधा मिला करके इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा आता है। मैं भी एक अलीग हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा। और रेहान साहब हमारे हॉस्टल में SS नोट में मैं रहता था, हमारे पार्टनर थे वसीम साहब, उनके पास आया करते थे। मैं इनको एक तालिब इल्म जमाने से जानता हूँ। मेरे पास रात में हमारे ओल्ड वाइज 7 IAS अफसर है जो हमारे क्लास फेलो है। उन्होंने मेरे पास फोन किया कि सभी मानो साहब क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हक को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे जायज मुतालबात हैं। हम खुद डेली वेज में 7 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा। क्या ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, हाथ उठाइए, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो क्या घरों में बैठ जाए? और जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए कोई बात नहीं। जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ कुछ लोग पीछे भी भागते हैं, लेकिन जो साथी हमारे साथ है, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, ये भीड़ ये बता रही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसलिए हम अपने हक की खातिर हमेशा लड़ते रहेंगे और जब तक हमें यह हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आज यह आह्वान करें कि हम हमारी 10 मांगे हैं जो जायज मुतालबात हैं, उसको इंतजामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, शेखुल जामिया साहब से, रजिस्ट्रार साहब से और एफओ साहब से कि हमारी बात सुनिए
और आखिरत के दिन नहीं तो आपका गिरबान पकड़ा जाएगा और हश्र के मैदान में अल्लाह ताला के दरबार में आप क्या जवाब पेश करेंगे? अगर नहीं तो अभी भी मौका है। आज रात में आप कम से कम गौर फिक्र कीजिए, दिन में गौर फिक्र कीजिए। आप अपने घर पे बैठे हुए, आप अपने लॉज पे बैठे हो, वहाँ कम से कम ये गौर फिक्र कीजिए कि इन मुस्लिमों को जुल्म जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और 10 मालों पर आप अपनी मोहर लगाइए, नहीं तो ये आवाज और आगे तक जाएगी। हमने साथ आइए सब से SDM में भी आपने और भी साथी हमारे दूसरी जगहों पे आइए दफ्तर है, उनसे भी मैंने कहा है और उन्होंने कहा तमीम साहब आप अकेले नहीं है, हम आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे, बल्कि दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इत्तेहाद के साथ खड़े रहेंगे तो हमारी सारी मांगें इंशाअल्लाह पूरी होकर रहेंगी। और हम इसी के साथ आपसे रुखसत होते हैं कि आप कभी भी इत्तेहाद को कायम रखिएगा और इससे पीछे मत हटिए। अल्लाह ताला उसके साथ होता है जो अपने हक के खातिर कायम रहता है। इंशाअल्लाह हमारी सारी मांगें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। जैसे यही दुआ है कि इंशाअल्लाह हमारी मांगों को पूरी फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं आपसे जो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने उन्हें भी ललकार दिया। छुपाने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो चलता रहेगा। गेट अंदर से बंद और इस खिड़की को बंद कर दो अभी से, और अगर नहीं करेंगे तो माइक लेके मैं अंदर चला जाऊंगा, अंदर से बंद कर दूंगा। सुन लो, मैं वहीं से बोलता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जैसे जो आपकी 2 डिमांड है, इसमें डिमांड बढ़ा लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में है उन्हें तो हम कर ही सकते हैं। जिसमें से 11वीं डिमांड ये रख लें कि फाइनेंस ऑफिसर गो बैक, और एक 12वीं डिमांड ये रख लें कि एक तरफ तो हमारे टेलीविजन भाइयों के पैसे बढ़ाने के लिए इनके पास बजट नहीं है, हमारे अलाउंसेस देने के लिए इन पे बजट नहीं है, नौजवान सड़कों पर घूम रहा है बेरोजगारी में, और दूसरी तरफ रिटायरीज को अपॉइंटमेंट करने के लिए इनके पास पैसा है। भाई 60 साल कर लिए तुमने, 62 साल कर लिए, भैया जाओ अल्लाह हाफिज कहो। पेंशन इतनी मिल रही है तुम्हें जो आज के टेलीविजन का एडहॉक और टेम्परेरी से भी ज्यादा मिल रही है, तो क्या अब मिनटों ही तक जाके तुम्हें सुकून मिलेगा? बहरहाल इनको आप रुखसत करते हैं और ये डिमांड रख लें फैसल भाई डिमांड ऑफ चार्ट में। बहरहाल अगर निजाम साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो निजाम साहब यहाँ तशरीफ ले आए, जो शायद गालिबन नज़म सुना रहे थे थोड़ी पहले। निजाम साहब कहीं यहाँ हो। दूसरा ये कि मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे सॉल, मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे सॉल नॉर्थ आइए। मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरे अजीज साथियों और मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों और मेरी माँ बहनों, हमें अपनी इस लड़ाई के साथ, हक के साथ अपने अल्लाह को शामिल करना है, अपने अल्लाह से मदद मांगनी है, क्योंकि अगर पूरी टीम हम एक साथ में हो जाएंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं होगी तो हम कभी बेकार है। अगर अल्लाह हमारे साथ है, अगर कोई भी हमारे साथ नहीं है तो भी हम कामयाब है, क्योंकि अल्लाह ने अजमाइश अपने नबियों की भी दी है। मेरे भाई दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट के अंदर 40 दिन रखा और फिर उनकी दुआ को सुना। आप सब इस लड़ाई के साथ साथ सब नेक करो, इंशाअल्लाह हम थकते भी रहेंगे, इंशाअल्लाह हम 2 रकात नमाज फिर
रोजी मिलती है मेरे भाई दोस्तों, ये रोजी नहीं दे सकते हम लोगों को। आज हम अपनी लड़ाई के साथ साथ कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। मेरे भाई नहीं, अल्लाह से अपनी बात को मांगो, अल्लाह से मांगो। आज हमारा अल्लाह नाराज है, कभी तो मेरे बुजुर्ग सड़कों पर आ गए, कभी तो मेरे छोटे भाई सड़कों पर आ गए। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बुआ, इतनी बड़ी बड़ी बेटियां, अल्लाह ने तो औरतों को पर्दे के अंदर रखने के लिए बताया। कुरान में इनकी तारीफ फरमाई है। मेरे अल्लाह ऐसे ऐसे बुजुर्ग बेटे हैं, इनकी दाढ़ियों से शर्म आता है। इतने नौजवान ऐसे खड़े हैं जिससे मेरा अल्लाह खुश होता है। अपने फरिश्तों की मजलिस में इसके बंदे के लिए तारीफ करता है। कोई तो इस मजमे के अंदर ये तो शख्स होगा जिसको अल्लाह को दर्द आ जाएगा, जिसके बुजुर्गों की दाढ़ से अल्लाह को दर्द आ जाएगा। मांगो अल्लाह से, आज ही मांगो, अब मैं पैसे आएगा मेरे भाइयों। आज हमने मांगना छोड़ दिया, आज हालात जो हुए रहे ना वो हमारी वजह से हुए भाई दोस्तों। आज हम अपने अल्लाह को भूल गए, आज हम अपने अल्लाह को भूल गए, अपने अल्लाह से नहीं मांगा। ईमानदारी से बताओ, इतने दिन हमारे अल्लाह हो गए, किसी ने 2 रकात नमाज में पढ़कर कैसे मांगा? नहीं मांगा ना मेरे भाई दोस्तों। आज हम अपने अल्लाह से मांगते, इस हक के साथ लड़ते, हक के साथ ड्यूटी करते। हमारी तो जिंदगी 24 घंटे दिन है भाई। मुसलमान की जिंदगी क्या है? 24 घंटे दिन। वो तालीम करे 2 दिन, ड्यूटी करे 2 दिन, बाहर घूमे 2 दिन है। तो भाई दोस्तों आज हम अल्लाह को भूल गए। अल्लाह की मदद को साथ लो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से जो मांगो, अपने हक के लिए लड़ो। लड़ाई हमारी जायज है, हम लोग कहाँ जाए? अगर एक बाप अपने बेटे को पालता है, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने में पेट में रखती है, अगर वो माँ उस बच्चे से कहती मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जब वो बच्चे कहते तू मेरी माँ नहीं, क्या दिल पर चोट पहुंचेगी? आज 20 साल मेरे भाइयों ने, 30 साल मेरे भाइयों ने, 15 साल मेरे भाइयों ने यहाँ रखा है और आज उससे कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं पूछता हूँ अपने इस इंतजामिया से, जब बारिश होती है आसमान तकता है, लोग घरों से नहीं निकलते, उस वक्त मेरे भाई ड्यूटी पर आते हैं, उस वक्त मेरे भाई ड्यूटी पर आते हैं। माँ का जनाजा घर के अंदर होता है, बाप का जनाजा घर के अंदर होता है। जब तक हमारा अधिकारी नहीं आ जाए, हमको इजाजत न दी जाए, हम बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं उस माँ के जनाजे के लिए जिसने 9 महीने मुझे पेट में रखा। उस वक्त हमारा इंतजामिया कहाँ होता है? क्या उस वक्त इस इंसान में बड़े पता होती है? ये सब चमन के फूल है, ये खिलाता मेरे से सेधा बता दे, इसको तो चमन बताया था। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या यही तेजी रह गई है? क्या यही जज्बा बाकी रह गया मेरे भाइयों? क्या हम लोगों की तरफ मर गई है? क्या हम लोग हक पर नहीं आ सकते हैं? क्या इसी वक्त के लिए माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है? क्या एक बाप इसी वक्त के लिए अपने बच्चे को पालता है? तो मेरे भाई दोस्तों अब हमेशा रहो, बात की नहीं, बात मोहन तक की है, बात आगे तक की है, लड़ाई यहाँ पर की है, लड़ाई आगे की भी है। एक दिन मैदान असल में हम लोगों को फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, वहाँ पे फिर अपने बच्चों को जवाब देना पड़ेगा भाई दोस्तों। उस वक्त भी हमें अपने जवाब को बाकी रखना है। एक दिन की लड़ाई नहीं है मेरे भाई दोस्तों, एक दिन का हौसला नहीं है। अपने हौसले को जारी करो, अपने हक को मांगो। हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की, हम लोगों ने कोई डाका नहीं डाला, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। हम अपने हक के लिए अपना हक लेकर रहेंगे मेरे भाई दोस्तों। अपने अंदर की को मर्दानगी को जगाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कहने वाला है, अल्लाह के सामने बिल बिलाओ, यहाँ के साथ साथ अल्लाह से मांगो। तहज्जुद में उठो, 2 रकात नमाज नफिल ऐसे पढ़ो जिससे मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह भी करो, अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को दुनिया के अंदर मारा जाएगा, आखिरत में मेरा अल्लाह उसमें सींग वाली बकरी को सींग देगा और उससे बदला दिलाएगा। आज हमारे आपको अगर किसी का कलम रोकता है, किसी का हाथ रोकता है, किसी का पैर रोकता है, तो भाई दोस्तों याद रखो देर है अंधेर नहीं है। कल तुम्हें तुम्हारे हक का फैसला अल्लाह ताला असल के मैदान में दिलाएगा, कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला मुझे मेरा हक माफ कर सकता है, अगर मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा तो उसे माफ नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं हूँ, आज जहाँ तक नजर मेरे भाई बहन मौजूद हैं,
हम यही चाहते थे और ये लोगों ने कर दिखाया। अब आपकी डिमांडें बिल्कुल आपके हाथ में है, बिल्कुल हाथ में है आपकी डिमांडें। सारे हमारी जनरल बॉडी ने सारे ताले बंद करा दिए, इनके लिए रास्ते बंद कर दिए। अब तो इन्हें होश आना चाहिए, आएगा जरूर आएगा। एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कल जनता की मीटिंग जब 5 बजे हुई थी तो हमारा पूरी हड़ताल का था, एक अनिश्चितकालीन नहीं, एक दिन की स्ट्राइक पूरी होगी, लेकिन किसी वजूहात की वजह से प्रशासन से बात हुई हमारे फैसल गांधी की, सकी भाई की, कुछ हालात को देखते हुए कि मरीजों का साथ, क्योंकि हम लोग मरीजों के लिए काम करते हैं, हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते, और प्रशासन की कुछ मजबूरियां थी कि आप किसी भी तरीके से मेडिकल छोड़ दीजिए। तो मजबूर होकर हमारी कमेटी ने यह फैसला लिया कि भाई मरीजों का कहाँ भटकेंगे मरीज, कहाँ जाएंगे मरीज, उन्हें छोड़ दिया जाए। और एक अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों को देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, जो कोतवाली में एक मोहतरमा के गोली लगी थी वो कल रात में एक्सपायर हो चुकी है। इसलिए थोड़ा सा गम का भी माहौल मेडिकल में रहा, लेकिन रात का फैसला बहुत अच्छा रहा क्योंकि प्रशासन को कुछ समझ में आ रहा था। इसलिए हम लोग ने हमारे जनरल बॉडी से मीटिंग करी और हमारी जनरल बॉडी ने उनकी बात को सराहा, और उस चीज पे रात 8 बजे फैसल गांधी ने बात को एक्सप्लेन किया कि भाई हमने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, सिर्फ हॉस्पिटल, बाकी सब बंद। और देखिए अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया कि आज पूरी यूनिवर्सिटी हमारे सामने मौजूद है। ये कितना रोकेंगे, कब तक रोकेंगे, कब तक सताएंगे? ये हमारे बच्चों को इन्होंने हर तरीके से सताया। जब काम पे आते हैं, भाई आ जाओ बेटा, आधे घंटे बाद बच्चों को लाना है, वहीं से खाना पकाने के लिए बीवी को देके आना है। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे घर में खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा, तुम्हारे बच्चों की फीस जमा हुई कि नहीं हुई। इन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप काम के लिए आए हैं और आप काम करिए, चाहे आपका गुजारा हो या ना हो, आप दिन रात मेहनत करिए। कुछ लोग चाहते हैं कि हम एक ड्यूटी करके